हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट ग्रामेटिकल एक्सरसाइज की बात करने वाले हैं जिसे हम अफर्मेटिव नेगेटिव के नाम से जानते हैं। अफर्मेटिव नेगेटिव वाइस वर्सा दोनों तरीके से आता है, या तो अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव करो या फिर नेगेटिव को अफर्मेटिव करो, पर कंडीशन जो रहती है कि उसके ओरिजिनल सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। अभी तक हमने सिर्फ एक नॉट और एक अपोजिट वर्ड लगाकर सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाना सीखा है, पर अलग अलग प्रकार के एग्जामिनेशन में किस किस प्रकार के अफर्मेटिव नेगेटिव के सेंटेंसेस आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस प्रकार से सेंटेंस आते हैं, ऐसे बहुत सारे विषयों पर आज हम बात करने वाले हैं। लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट अफर्मेटिव एंड नेगेटिव फॉर द एग्जामिनेशन। हेलो स्टूडेंट्स, JM Patel College, Department of English, welcome you all in this digital class. I am Dr. Umesh Bansod. Today we shall discuss a new topic based on grammar, that is affirmative to negative. Affirmative to negative सुनने में बहुत आसान एक्सरसाइज लगती है, पर ये कितनी एक्सरसाइज आसान है और कितनी डिफिकल्ट है, ये आने वाली स्लाइड्स में हम जैसे डिस्कस करते जाएंगे हमें समझ में आ जाएगा। पर सबसे पहली बात यह है, क्या हमें सेंटेंस को नॉट का या नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल करके नेगेटिव करना आता है? डू वी नो हाउ टू मेक सेंटेंस नेगेटिव एडिंग नॉट? किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव करने के पहले उसमें नॉट लगाकर सेंटेंस नेगेटिव कैसे होता है, उस बात को पहले समझ लीजिए। किसी भी सेंटेंस में टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स होते हैं। एम आर, वॉज, वेयर, शैल बी, विल बी। ये आपको पूरे प्रेजेंटेशन के एंड तक ध्यान में रखना है। कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ऑट टू, डेयर, नीड, एटसेट्रा एटसेट्रा। किसी भी सेंटेंस में अगर टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब एम आर, वॉज, वेयर, शैल बी, विल बी दिखाई दे तो उनको सिर्फ आपको नॉट लगाना है, तो सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। अगर ये नहीं दिखाई देते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं। अगर कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ऑट टू वगैरह जैसे हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे तो उनको नॉट लगाना और सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट हैप्पी, you were not present, you should not shout at me, it may not rain, you will not pass। हमने जो to be form verb दिखे या जो helping verb जिनको हम auxiliary verb भी कहते हैं उन्हें not लगाया और simply not लगाकर sentences को हमने negative किया। दूसरा एक important बात इसमें यह है कि हर sentence में ऐसे टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब हो ये जरूरी नहीं। कुछ सेंटेंसेस में, जैसे ये सेंटेंस है आई राइट अ लेटर, इस सेंटेंस में एम आर टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है। इस सेंटेंस में कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड जैसे हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है। इन सेंटेंस को नेगेटिव करते समय आपको इस वर्ब के टेंस को पहचानना पड़ता है। राइट ये वर्ब का बेसिक फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। इस सेंटेंस में इस सेंटेंस का टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर इस प्रकार का सेंटेंस है तो डू आपको लेना है, उसके बाद उसे नॉट लगाना है, नेगेटिव वर्ड, वन नेगेटिव वर्ड, और इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखकर आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है। आई राइट अ लेटर का नेगेटिव होगा आई डू नॉट राइट अ लेटर। हम विदाउट चेंजिंग द मीनिंग हाउ टू मेक इट नेगेटिव और अफर्मेटिव उसकी बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ सिंपली आपको सेंटेंस को नेगेटिव कैसे करते हैं और एग्जामिनेशन में जो पूछा जाता है वो अलग बात है, हम सिर्फ सेंटेंस को नेगेटिव करना सीख रहे हैं। कभी कभी सेंटेंसेस में वर्ब को एस, ईएस, आईईएस लगकर सेंटेंसेस आते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को आपको समझना पड़ता है। सेंटेंस है ही राइट्स अ लेटर, इसमें वर्ब को एस ये सफिक्स लगा है,
अब कभी कभी एस, कभी ईएस, कभी आईईएस वर्ब को लग सकता है। ऐसे हालात में आपको डू के बजाय डज लेना पड़ता है, क्योंकि वर्ब को एस ईएस आईएस लगा है। डज के बाद नॉट एक नेगेटिव वर्ड, और डू नॉट हो या डज नॉट हो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। ही राइट्स अ लेटर, इसका सिंपल नेगेटिव होता है ही डज नॉट राइट अ लेटर। तीसरा एक वैरायटी इसमें नेगेटिव का हो सकता है। यह सेंटेंस है ही रोट अ लेटर, यहां वर्ब का सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म का मतलब होता है पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। यहां पर भी एम आर वाज वेर शैल बी विल बी कुछ नहीं दिखाई देता, ना कोई ऑक्सिलरी वर्ब है। ऐसे हालात में ये वर्ब कभी कभी ईडी लगकर, कभी सिर्फ टी लगकर, या आईईडी लगकर, या फिर जीरो वर्ब जिन्हें कहते हैं, जिनके तीनों फॉर्म एक जैसे होते हैं, ऐसे वर्ब इस फॉर्म में ये वर्ब आ सकता है। आपको यदि ये समझ में आ जाता है कि ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो इसे निगेटिव करते समय आपको he did not write a letter इस प्रकार से पास्ट टेंस था करके डिड, एक नेगेटिव वर्ड नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एक बात आप समझ लीजिए, डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आपको लिखना है। अब यह हो गया सेंटेंसेस को सिंपल नेगेटिव करने के बाद। हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेकिंग सेंटेंसेस नेगेटिव, what is asked in the examination, that is more important। यहां पर change into affirmative और negative ऐसा क्वेश्चन आता है, पर इसमें कंडीशन है। कंडीशन है without changing its meaning। जो सेंटेंस आपको दिए जाते हैं उसका ओरिजिनल मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। अब हम एग्जामिनेशन में सेंटेंसेस को अफर्मेटिव या नेगेटिव कैसे करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहां से हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट डिस्कशन शुरू होता है। इसको अलग अलग टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में हमने शेयर किया है। जरूरी नहीं है एक ही प्रकार के सेंटेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाए। एग्जाम में सबसे पॉपुलर जो फॉर्मेट है, अब ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए, मिडिल स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए, जूनियर कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए, और जो स्टूडेंट्स डिग्री कर रहे हैं उनके लिए, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी ये उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए सारे स्टेप्स को, सारे टाइप्स को आप स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करें। हम पहले टाइप को यहां डिस्कस करेंगे। पहला एक सिंपल टाइप होता है where there is arrangement, you have to change or convert that sentence into affirmative or negative by using a word of opposite meaning after a negative word or by the use of double negatives। अब एक नेगेटिव वर्ड जो नॉट हो सकता है, जो नन हो सकता है, जो नोबडी हो सकता है, जो नोवेयर हो सकता है, या फिर और उसके साथ में एक अपोजिट वर्ड। दो नेगेटिव का मतलब एक अफर्मेटिव होता है। माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस। ये फॉर्मूला यहां पर भी लागू होता है। अब करना क्या है एग्जामिनेशन में वो भी समझ लीजिए। सेंटेंस है आपके सामने, यू आर अ गुड बॉय। इस सेंटेंस में किसी भी प्रकार के नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं किया गया है, इसलिए ये सेंटेंस हमारे लिए नेगेटिव है, अफर्मेटिव है। अब इसको आप नेगेटिव कैसे करेंगे विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, वो भी समझ लीजिए। ये सेंटेंस पहले एक नॉट, ये नेगेटिव वर्ड आपको लेना पड़ेगा, और जो एडजेक्टिव, एडवर्ब वगैरह जो भी आते हैं उनके अपोजिट एक वर्ड आपको यहां पर लिखना होता है। जैसे यू आर नॉट, एक नॉट नेगेटिव वर्ड प्लस दिए गए एडजेक्टिव का एक अपोजिट वर्ड, ऐसा अगर आपने लिख दिया तो यह सेंटेंस अफर्मेटिव है और यह सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। तो हमारा आंसर होगा यू आर नॉट अ बैड बॉय। यहां पर हमने क्या किया, एक नेगेटिव वर्ड और एक दिए गए शब्द का अपोजिट वर्ड आपको लेना है। अफर्मेटिव करते समय इससे उल्टी प्रक्रिया वाइस वर्सा आपको करना है, तो सेंटेंस अफर्मेटिव हो जाता है। ये हो गया हमारा पहला टाइप। इसमें एक दूसरा टाइप भी एग्जामिनेशन में आ सकता है। ये सेकंड टाइप क्या है वो एक समझ लीजिए। एक सेंटेंस पूछा गया था समर 2019 के एग्जामिनेशन में आरटीएम नागपुर यूनिवर्सिटी के। यहां अफर्मेटिव सेंटेंस है, he denied beating the boy। he denied beating the boy।
बच्चे को उसने मारा है, इस बात से वो इनकार करता है। अब ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, इसको हमें निगेटिव में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। निगेटिव करने की इसके पहले जो हमने विधि डिस्कस की उसमें सिंपल काम करना है। वर्ब के टेंस के अनुसार हमने डिड नॉट लिया, एक निगेटिव वर्ड, और डिनाई का या डिनाइड का अपोजिट वर्ड होता है एक्सेप्ट। डिनाइड का मतलब होता है डिड नॉट एक्सेप्ट। तो हमने एक नेगेटिव वर्ड, एक अपोजिट वर्ड ले लिया, तो आंसर हो गया नेगेटिव, इट डिड नॉट एक्सेप्ट बीटिंग द बॉय। कुछ और एग्जाम्पल भी इस तरीके से आए थे एग्जामिनेशन में। समर 2018 में ये सवाल पूछा गया था, आई विल ऑलवेज रिमेंबर दैट टेरिबल डे। इसको निगेटिव में चेंज करना है, तरीका आपको पता है। एक नेगेटिव वर्ड, अब यहां पर नॉट नहीं ले सकते क्योंकि ऑलवेज शब्द आया है, और ऑलवेज का नेगेटिव वर्ड नेवर आपको लेना पड़ेगा। हमने पहले ही कहा था कि नेगेटिव वर्ड सिर्फ नॉट हो ये जरूरी नहीं है, सेंटेंस के एक्सपेक्टेशंस के अनुसार वो नॉट हो सकता है, नेवर हो सकता है, नन हो सकता है, नोबडी हो सकता है, नथिंग हो सकता है। आपको थोड़ा सा वाक्य के बारे में सोचना पड़ता है। यहां पर हमने नेवर शब्द लिया, ऑलवेज आया, और रिमेंबर का अपोजिट वर्ड लिया फॉरगेट। तो अभी हमारा आंसर क्या होना चाहिए, आई विल नेवर फॉरगेट दैट टेरिबल डे। इस तरीके से आप एग्जामिनेशन में सेंटेंसेस को सॉल्व कर सकते हैं। विंटर 2017 में और एक एग्जाम्पल पूछा गया था, आई वॉज डाउटफुल वेदर ही वुड मैरी हर। ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, इसे निगेटिव करना है। निगेटिव करते समय एक नेगेटिव वर्ड हमने नॉट ले लिया, और डाउटफुल इस एडजेक्टिव का अपोजिट वर्ड है श्योर। तो ये पूरा सेंटेंस क्या होगा, आई वॉज नॉट श्योर वेदर ही वुड मैरी हर। इस प्रकार से आप पहले टाइप में सेंटेंसेस को अफर्मेटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से अफर्मेटिव कर सकते हैं। ये भी एक एग्जाम्पल है, ही इज नॉट ऑलवेज एक्टिव, ही इज नॉट को हटाकर आपको अफर्मेटिव नेगेटिव करते समय ऑलवेज को हटाकर आपको और एक्टिव के अपोजिट वर्ड को लेकर आपको इस सेंटेंस को अफर्मेटिव करना पड़ेगा। ही इज नॉट हट गया, ऑलवेज की जगह पर आप नेगेटिव करते समय या अफर्मेटिव करते समय इसको नेगेटिव, नेवर वगैरह जैसे शब्द भी लगा सकते हैं, पर यहां पर नॉट लेने से काम चल जाता है। तो सेंटेंस होगा ही इज ऑलवेज पैसिव। इस प्रकार से आपने उस सेंटेंस को अफर्मेटिव। सेकंड टाइप भी हमें डिस्कस करना है। सेकंड टाइप में एग्जाम्पल कुछ अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। उसमें हमें किस प्रकार के रूल का या किस प्रकार के ट्रिक का इस्तेमाल करना है वो भी समझ लीजिए। दूसरा एक टाइप है सेंटेंसेस को अफर्मेटिव या नेगेटिव करने का बाय रिमूविंग और यूजिंग द एडवर्ब टू। टू एलिप्सिस टू को हटाकर उसके जगह पर हमें सो दैट का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस एक्सरसाइज को हमने ग्रामर में पढ़ा है। वो एक तरीका है सेंटेंसेस के अफर्मेटिव से नेगेटिव में सेंटेंस को कन्वर्ट करने का, क्योंकि सिर्फ नॉट लगाने से यहां पर काम चलने वाला नहीं है। जब आपकी कंडीशंस टू की है तो ग्रामर में सिंपल रूल आपको समझ में आना चाहिए कि टू को हटाकर सो दैट का प्रयोग होता है। हर बार एग्जामिनेशन में आपको सिंपल सेंटेंसेस दे ये जरूरी नहीं है, कभी कभी इस प्रकार के ट्रिकी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि जिस किसी भी वाक्य में टू का इस्तेमाल किया गया है उसमें आपको सो दैट लगाकर उस सेंटेंस को, अगर ये अफर्मेटिव है तो उसको नेगेटिव में करना पड़ेगा। तो नेगेटिव सेंटेंस कैसा होगा, शी इज नॉट सो, पहले टू को हटाकर सो लगाना है। फैट और दूसरे टू को हटाकर दैट लगाना है। पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार नाउन प्रोनाउन वहां पर लेकर उस सेंटेंस को नेगेटिव करना है। और यहां पर सब्जेक्ट शी है तो यहां हमने शी ले लिया, और ये सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उसको नेगेटिव करते समय कैन नॉट का प्रयोग करके रन फास्ट ये सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो सेकंड टाइप में टू को हटाकर आपको सेंटेंसेस नेगेटिव करने हैं। सेंटेंस का आंसर होगा शी इज सो फैट दैट शी कैन नॉट रन फास्ट। ये हो गया दूसरा टाइप। एक तीसरी वैरायटी भी है सेंटेंसेस को अफर्मेटिव नेगेटिव करने की। हमने जब इसके पहले वाले वीडियोस में
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्री की बात की थी, वहां भी हमने इस बात को डिस्कस किया था कि कभी कभी सिर्फ डिग्री को चेंज करके सेंटेंस को अफर्मेटिव या नेगेटिव किया जा सकता है। सेंटेंस है अफर्मेटिव का, द सन इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द गैलेक्सी। अभी आप इसको पहचान गए होंगे कि ये सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री का ये लेवल नंबर 2 है, क्योंकि द ब्राइटेस्ट शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है और हमने इसके पहले भी कहा था। अब ये सेंटेंस अफर्मेटिव है तो नेगेटिव करते समय डिग्री वाली बात को भी आपको याद करना होगा। इस प्रकार के सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री में आप अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये सेंटेंस ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएगा। सेंटेंस अगर इसको हमें पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है तो ये ऑटोमेटिक नेगेटिव होता है, पर ऐसी परिस्थितियों में सबसे पहले नो अदर शब्द का प्रयोग करना है। जो दूसरी भिन्न अलग बात है स्टार इन द गैलेक्सी, उसको नो अदर के बाद लिखेंगे और नो अदर का यूज किया गया है, पॉजिटिव डिग्री है इसलिए सो एज का प्रयोग करके हमने एडजेक्टिव को ओरिजिनल फॉर्म में लिखा है और जो पहली भिन्न बात है वो सबसे एंड में हमने लिखी। तो सेंटेंस क्या हो गया, नो अदर स्टार इन द गैलेक्सी इज सो ब्राइट एज द सन। डिग्री को चेंज करके भी आप अफर्मेटिव सेंटेंस को इस तरीके से निगेटिव कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि सुपरलेटिव डिग्री का ही सेंटेंस हो सकता है कि वो सिंपल कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस हो। इस कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस को आपको अगर नेगेटिव करना है तो जो प्रोसेस हमने लेवल फर्स्ट के डिग्री में की थी वही प्रोसेस यहाँ पे करना है। रमेश को इधर लाना है, इज नॉट so tall as, नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए so as का इस्तेमाल किया। एडजेक्टिव एडवर्ब के फर्स्ट फॉर्म को आपने लिखना है और मोहन जो फर्स्ट प्लेस में है वो आखिरी प्लेस में चला जाएगा। तो इस प्रकार के कंपैरेटिव डिग्री को ऐसे पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करके हम नेगेटिव कर सकते हैं। रमेश इज नॉट सो टॉल एज मोहन। एक चौथा वैरायटी भी हमारे सामने है। चौथे वैरायटी में as soon as और no sooner than को इंटरचेंज करके या रिप्लेस करके हम सेंटेंसेस को अफर्मेटिव या नेगेटिव बना सकते हैं। टाइप 4 में no sooner than के सेंटेंसेस जब भी आएंगे तो वो नेगेटिव कहलाएंगे और as soon as के सेंटेंसेस अफर्मेटिव होंगे। अगर सेंटेंस as soon as में दिया गया है और आपको कहा है कि उसको नेगेटिव करना है तो आप समझ जाना कि as soon as को नेगेटिव करते समय नो sooner than का सेंटेंस आपको बनाना है। सेंटेंस है as soon as he reached the railway station the train left। अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको नेगेटिव करते समय आपको as soon as की जगह नो sooner than का प्रयोग कैसे करते हैं ये अगर आपको पता है तो आपका सेंटेंस ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा। as soon as को हटाकर नो sooner शब्द लेना पड़ता है, ये शब्द नो sooner आते बराबर सेंटेंस नेगेटिव हो गया। इसके बाद में यहाँ पास्ट टेंस है करके हमने हेल्पिंग वर्ब डू डज या डीड में से कुछ तो भी एक लेना है, हमने यहाँ डीड लिया। सब्जेक्ट को लिखकर यहाँ डीड लेने के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। नो सूनर डीड ही रीच द रेलवे स्टेशन और कॉमा देकर दूसरा सेंटेंस देन के साथ आपको जैसे के तैसा जोड़ना है। तो सेंटेंस क्या हो गया, नो सूनर डीड ही रीच द रेलवे स्टेशन कॉमा देन The train left। माने आप no sooner than का प्रयोग करके भी आप सेंटेंसेस को फोर्थ वैरायटी के बाद में या फोर्थ टाइप के बाद में एक टाइप 5 भी है जो अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाते समय आपको ध्यान में रखना है। By making a sentence negative and interrogative simultaneously, सेंटेंस को आपको एट ए टाइम नेगेटिव भी बनाना है और वो इंट्रोगेटिव भी बनता है। इस प्रकार के एग्जाम्पल्स बहुत कम बार पूछे गए हैं पर किसी भी लेवल के एग्जामिनेशन में इस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस है आई लव यू वेरी मच। अब सिंपल तरीके से क्या करेंगे, आई डू नॉट हेट यू वेरी मच, इस प्रकार से करेंगे। पर इस प्रकार के सेंटेंसेस को अगर आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया तो वो सेंटेंस ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाते हैं। आई लव यू वेरी मच ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका नेगेटिव, इसको हमने अगर वर्बल क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया एस्ट्रो टाइप क्वेश्चन में, डोंट आई लव यू वेरी मच क्वेश्चन मार्क, तो ये सेंटेंस भी नेगेटिव हो जाता है। इस तरीके से भी आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस को
निगेटिव कर सकते हैं। एक सेंटेंस और है अफर्मेटिव, यू आर अ फूल। अगर इस सेंटेंस को आप यू आर नॉट अ वाइज ऐसा करेंगे तो भी चलेगा, पर एक और दूसरा एक आसान तरीका है, आर यू नॉट अ फूल। अगर इस प्रकार से भी आपने इंट्रोगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया तो वो सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। ये टाइप 5 में इस प्रकार के सेंटेंसेस इस कैटेगरीज में आते हैं। एक और वैरायटी है जो टाइप 6 में हमें डिस्कस करना है। कभी कभी बाय चेंजिंग ओनली टू नन बट और नो वन एक्सेप्ट, इस प्रकार की अगर किसी सेंटेंस में ओनली का इस्तेमाल होता है तो नन बट या नो वन एक्सेप्ट ऐसे शब्दों का प्रयोग करके भी हम उन शब्दों को अफर्मेटिव से नेगेटिव बना सकते हैं। आपके सामने सेंटेंस है, ओनली अ टीचर कुड हैव डन इट। इस प्रकार के सेंटेंसेस नेगेटिव अफर्मेटिव करते समय थोड़े से अटपटे से लगते हैं, क्योंकि जनरली ऐसे एग्जाम्पल पूछे नहीं जाते, पर इस प्रकार के सेंटेंसेस भी हमें नेगेटिव करते आने चाहिए। हमने पहले ही कहा था ओनली अगर शब्द दिखाई दे तो उसको नन बट से रिप्लेस करना है। इसका नेगेटिव आंसर होगा नन बट अ टीचर कुड हैव डन इट। इस अफर्मेटिव का ये नेगेटिव आंसर है। एक और एग्जाम्पल है, ओनली अ सेंट कैन बिहेव सो लविंगली। इस प्रकार के अफर्मेटिव सेंटेंस को ओनली ये शब्द आने के कारण हमने नन बट से रिप्लेस किया नेगेटिव करते समय। नन बट अ सेंट कैन बिहेव सो लविंगली। इस प्रकार से इस अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव करना है। नेगेटिव को अफर्मेटिव करते समय आपको वाइस वर्सा, इसके विपरीत इस विधि को समझना है। एक और 7th वैरायटी, 7 टाइप है हमारे पास। आरटीएम नागपुर यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में एक एग्जाम में इस प्रकार का सवाल पूछा गया है। सेंटेंस था इफ का, इफ यू डोंट रन यू कांट कैच द बस। अब जनरली इफ नॉट को हम अनलेस से रिप्लेस करते हैं। इस सेंटेंस में क्या मजबूरी है हमारी वो भी समझ लीजिए। इफ नॉट और अनलेस का जहां जहां पर आप प्रयोग सीखेंगे तो एक कंडीशंस कायम है वहां पर। इफ नॉट के या अनलेस के पहले सेंटेंस में अगर नेगेटिव है तो दूसरा सेंटेंस भी नेगेटिव या नेगेटिव सेंस वाला होना जरूरी है। पर यहां पर पहला सेंटेंस नेगेटिव है, दूसरा भी नेगेटिव है, इसलिए इस प्रकार के सेंटेंसेस को प्योरली अफर्मेटिव करते समय हम यहां इस सेंटेंस के साथ नेगेटिव सेंस वाला सेंटेंस रिप्लेस करने के बजाय हम इसको अफर्मेटिव करते समय अनलेस से रिप्लेस ना करते हुए इफ यू रन, यहां से नॉट हटा दिया, कॉमा यू कैन कैच द बस। इफ यू डोंट रन, अगर तुम नहीं दौड़ते, यू कांट कैच द बस, तुम बस नहीं पकड़ सकते। इसका मीनिंग क्या होगा, इफ यू रन, अगर तुम दौड़ सकते हो तो यू कैन कैच द बस। इस प्रकार से हमें इसको अफर्मेटिव करना है। पर दूसरा एक सेंटेंस है, इफ यू डोंट स्टडी। इस सेंटेंस में इफ यू डोंट स्टडी, यू विल नॉट पास, इस प्रकार से सेंटेंस आया है। इफ के पहले सेंटेंस में भी नॉट है, दूसरे सेंटेंस में भी नॉट है, माने इफ का पहला स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है तो दूसरा जो मेन क्लॉज है वो भी नेगेटिव होना जरूरी है। या फिर अगर पहले सेंटेंस में नेगेटिव सेंस है, नेगेटिव है, तो दूसरे सेंटेंस में या तो नेगेटिव वर्ड या फिर नेगेटिव सेंस होना जरूरी है। सेंटेंस है इफ यू डोंट स्टडी यू विल नॉट पास, इसमें नेगेटिव वर्ड आया है। दूसरे एक सेंटेंस में अनलेस यू पास, माने इसको अफर्मेटिव बनाते समय हमने इस सेंटेंस को अनलेस यू स्टडी, माने इफ के सेंटेंस से इफ हटाया, डोंट हटाया, इसके स्थान पर अनलेस लगाया, कॉमा को अपनी जगह पर रखना है। दूसरे सेंटेंस में या तो नेगेटिव वर्ड चाहिए या नेगेटिव सेंस चाहिए। हम यहां अगर नेगेटिव वर्ड को कायम रखते हैं तो ये सेंटेंस अफर्मेटिव नहीं होगा पूरी तरीके से, इसलिए हमने यहां पर नेगेटिव सेंस को रखा है। यू विल नॉट पास का मतलब ही होता है यू विल फेल, तो ये सेंटेंस हो गया अनलेस यू स्टडी यू विल फेल। इस तरीके से भी आप इफ नॉट को हटाकर इफ नॉट की जगह पर, इफ नॉट के स्थान पर आप अनलेस लगाकर सेंटेंसेस को अफर्मेटिव बना सकते हैं। अब आपके लिए कुछ एक्सरसाइज है। स्टूडेंट्स एक्टिविटी में आपको ये कुछ सेंटेंसेस है, इनको अफर्मेटिव करना है।
sentences, no sooner are they free than they will do our work. He is not stronger than I am not strong, I am so happy that I cannot explain. Rahul is not acquitted. ये 5 नेगेटिव सेंटेंसेस है, आपको अफर्मेटिव बनाना है। दूसरे ग्रुप में कुछ सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस का लिस्ट हमने दिया है, इसको आपको नेगेटिव करना है। पहला सेंटेंस है उसमें, as soon as I discovered the truth behind it, I solved his case. दूसरा सेंटेंस है, my fate is worse than yours. तीसरा एक सेंटेंस है, you are fortunate. Number 4, unless you run fast, you will lose race. And number 5, I am too lazy to work. ये जो सेंटेंसेस आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, जितने टाइप्स के सेंटेंसेस की हमने बात की है अफर्मेटिव टू नेगेटिव करते समय, उनमें से किसी न किसी टाइप में ये सेंटेंसेस आते हैं। आप इसके पहले वाले स्लाइड्स को या वीडियो को बारीकी से देखें, ध्यानपूर्वक देखें। आप उन स्लाइड्स को देखकर इस सेंटेंसेस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एग्जामिनेशन में जब भी आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, आपको देखना है कि डिग्री का सेंटेंस तो नहीं है, इफ नॉट अनलेस का सेंटेंस तो नहीं है, वो रिमूव टू का सेंटेंस तो नहीं है, एज सुन एज को हटाकर नो सूनर देन तो नहीं लगाना है, या सिंपली अपोजिट वर्ड और नेगेटिव वर्ड डालकर उसे सेंटेंस को नेगेटिव करना है। आप मुझे कॉन्फिडेंस है, विश्वास है, आई